हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिहार स्टडी लाइफ पर। आज हम बिहार एसएससी के लिए मैथ सेट देखेंगे, जो कि खान सर के द्वारा लिखा गया आरबीडी पब्लिकेशन का 16वां सेट होगा। यदि मेरे दोस्त आप 16वां सेट से पहले का ना देखे हैं तो उसे एक बार जाकर ज़रूर देखें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। मेरे दोस्त चलिए आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हैं, चलते हैं सीधे प्रश्न पे। प्रश्न संख्या मेरे दोस्त क्या है? 86 है। क्या है मेरे दोस्त? 86 से शुरू होती है। 86 में कह रहा कि एक रेलगाड़ी बस से 50% अधिक चाल से क्या कर रही है? चल रही है। दोनों एक ही समय करनाल से चलना शुरू करती है और एक ही समय पानीपत पहुंच जाती है। एक ही समय शुरू करती है, एक ही समय पानीपत क्या होती है? पहुंच जाती है, जो करनाल से 75 किलोमीटर की दूर है। हालांकि रास्ते में रेलगाड़ी एक स्टेशन पर कितना 12.5 मिनट के लिए रुकती है। तो बस की चाल ज्ञात कीजिए। आइए मेरे दोस्त देखते हैं। मान लेते हैं दोस्त कि बस और क्या है? रेल। बस की चाल से कह सकते हैं, बस की मान ले चाल की 100 है तो रेलगाड़ी कह रहा है 50% अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा? 150। काट दीजिए तो 5 दूनी के 10 और 5 दिया के 15। यानी बस जो चल रही है 2x के रफ्तार से तो रेल चल रही है 3x के रफ्तार से। और कुल दूरी देले है मेरे दोस्त, कुल दूरी बराबर देले है 75 किलोमीटर। कितना है? 75 किलोमीटर। तो कह रहा है कि एक ही समय चलना शुरू करता है और एक ही समय पहुंचता है। एक ही समय चलना शुरू करता है और एक ही समय पहुंचता है। अब देखिए पहुंचता है, लेकिन बीच में कह सकते हैं कि बीच में जो मेरे दोस्त होगा रेलगाड़ी आपको कितना 12.5 मिनट के लिए क्या करती है? रुकती है कहीं पे। तो कह सकते हैं मेरे दोस्त यहाँ पे कि बस जो है मेरे दोस्त उस दूरी को तय करने में, क्योंकि बस की चाल क्या है? बस की चाल 2x है, ट्रेन की चाल क्या है? 3x है। यानी बस ज़्यादा समय लेगा, ट्रेन थोड़ा कम लेगा। अब वही कम लेने के चक्कर में 12.5 मिनट के लिए बीच में रुका था। तो मेरे दोस्त कह सकते हैं समय बराबर जो हो जाता है, समय बराबर फॉर्मूला दूरी बटा चाल होता है। तो हम बस का समय निकालते हैं तो बस का चाल समय जो हो जाएगा मेरे दोस्त 75 किलोमीटर की दूरी उसको तय करनी है, 2x के रफ्तार से तय करेगा। सही है। इसका चाल ज़्यादा होगा बस का जो समय लगेगा वो ज़्यादा लगेगा, ट्रेन का समय क्या लगेगा? कम, क्योंकि इसका स्पीड ज़्यादा है। और दोनों का जो कह सकते हैं घटाएंगे तो बराबर में कह सकते हैं कि क्या जो 12 मिनट रुकी है उसके बराबर हो जाना चाहिए। तो ये भी चलेगा 75 किलोमीटर और ये चलेगा 3x के रफ्तार से। ये जो रुका था कितना 12.5 मिनट, 12.5 मिनट के लिए बीच में क्या क्या था दोस्त? वो ट्रेन रुकी थी। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ मिनट में रुकी है दोस्त, तो इसको घंटा में बदलने के लिए नीचे क्या देंगे? 60 देंगे, 60 मिनट। ये हटाएंगे तो एक जीरो और क्या कर देंगे? दे देंगे। चलिए अब ये दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो मेरे दोस्त हो जाएगा 6x। तो ये तो 3 दूनी कटेगा कितना मरता है? 3 मरते 75 तिया के, तो 5×25 सतिया 21 22 और 23, 22 और 23 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं 5×25 एक 5×25 सतिया 5 या 15 सतिया 22 सॉरी 225 माइनस ये कट जाएगा 3 2 मरते 75 दूना के 150, इधर हो जाएगा 125/600। सही है मेरे दोस्त। आगे अब क्या करते हैं कि इधर घटाते हैं तो ये 5 का 5 हो जाएगा, ये 5 के 5, ये कह सकते हैं कि 15 5 20 2 75 हो जाएगा। नीचे हो जाएगा 6x बराबर हो जाएगा 125/600। तो इससे ये काटेंगे तो कट जाएगा कितना मरतबे? 100 मरतबे। 600 इससे कितना मरतबे? 100 मरतबे। इसको काटते 25 या 75, 25 या 75 और इसको काटेंगे तब 25 से काटे तो 3 मरतबे 75, 25 से और इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 20। तो x चला जाएगा उधर, यानी x बराबर हो जाएगा 20 गुना 3 60। x बराबर क्या हो गया मेरे दोस्त? 60 आ गया। तो हमको पूछा था क्या कि बस की चाल ज्ञात कीजिए, बस की चाल ज्ञात कीजिए। तो बस की चाल माने थे 2x मेरे दोस्त, क्या माने थे? 2x।
तो 2 गुना x अर्थात कह सकते हैं 60 दूना के 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बस क्या होगी, चली होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कह रहा है कि अली ने किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। अली जो है किसी कार्य को, देखिए अली किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। बलविंदर उसी कार्य को 10 दिन में, बलविंदर जो उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। उसी कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए हमको 4 दिन में काम क्या करवाना है, कंप्लीट करवाना है। 4 दिन में काम कंप्लीट करवाना है। 4 दिन में काम को पूरा करवाने के लिए उन्होंने चंदन को उसके साथ कार्य करने के लिए कहा। अब देखिए 4 दिन में काम करना है तो 4 दिन के लिए काम करने के लिए एक चंदन को बुला लिया। यहाँ पर अली था, बलविंदर था और चंदन आ गया। ये तीनों मिलकर काम करता तो 4 दिन में काम कंप्लीट होता है। तो एलसीएम हो जाएगा 40। तो 8 पचे 40, 10 चौ 40 और 10 मरतबे। तो ये दोनों मेरे दोस्त कह सकते हैं 5 4 9 के एफिशिएंसी से कर रहा है। 5 के एफिशिएंसी से ए और 4 के एफिशिएंसी से कौन कर रहा है, बी। तो बच जाएगा मेरे दोस्त तीनों मिलके 10 के एफिशिएंसी से कर रहा है। यानी चंदन की जो एफिशिएंसी होगा वो 1 के एफिशिएंसी से होगा। तब कह रहा है कि चंदन अकेले कितने दिनों में कार्य को समाप्त करेगा। 1 के एफिशिएंसी से 40 काम करना है तो उसको 40 दिन का समय लग जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा मेरे दोस्त कि अनुज अपने बगीचे में 5,625 पौधों को इस प्रकार लगाता है कि पंक्ति की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधे की संख्या समान रहती है। प्रत्येक पंक्ति में पौधे की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसा प्रश्न रहे तो आप कुछ न कीजिए मेरे दोस्त, 56 25 को क्या कर दीजिए, 56 25 का आप एलसीएम निकाल लीजिए। दो को जोड़ा एलसीएम बोलो, भिन्न इसको क्या कर वर्गमूल निकाल लीजिए, भिन्न बोल रहा है, वर्गमूल निकाल लीजिए। तो 7 से लगा दीजिए 7 49, 1 देगा 50 तो हो जाएगा 16, 16 में से तो 7 2 5, 7 2 5, यहाँ 7 हो जाएगा, 7 7 14 हो गया। 7 7 क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ 14 हो गया। अब 5 जाने के लिए तो 5 ही से लगेगा तो 25 14 5 70 2 72, यानी कह सकते हैं कि जो होगा 75 को हो जाएगा मेरे दोस्त। पंक्ति कह रहा पौधे में पौधे की संख्या जो होगी वो कितना पौधा होगा, तो 75 पौधा होगा मेरे दोस्त। कितना पौधा होगा, पौधा की संख्या जो हो जाएगा 75 हो जाएगा। चलिए 89 देखते हैं। 89 में कह रहा मेरे दोस्त 89 में हमको क्या बोल रहा है कि इतना का दशमलव विस्तार लिखें। मेरे दोस्त 109 बटा में क्या है, 100 है। 109 अब बटा में क्या है दोस्त, 100 है। तो इसको आप कर क्या सकते हैं, दशमलव 2 अंक के बाद था 1.09, 1.09। तो मेरे दोस्त 1 दशमलव बाहर है तो आप 1 प्लस में लिख दीजिए। दशमलव के बाद 0 तो 0 बटा क्या कीजिए 10 लिखिए, प्लस दशमलव के बाद 9 तो ऊपर 9 लिखिए और नीचे कितना अंक, दशमलव के बाद 2 तो 2। तो इसका विस्तार रूप मेरे दोस्त ये आसानी से हो जाएगा। तो ऐसा टर्म कहाँ पे, तो ऐसा टर्म ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न संख्या 90 देखते हैं। करा 90 में करा मेरे दोस्त कि 10% की छूट की घोषणा घोषित करने के बाद 25% लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को 336 रुपये के क्रय मूल्य वाली वस्तु पर कितना अंकित मूल्य करना चाहिए। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है दोस्त, वो होता है अंकित मूल्य बटा, लिख लीजिएगा क्रय मूल्य, अंकित मूल्य बटा क्रय मूल्य, बटा में लिख दीजिएगा 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस डिस्काउंट। ये एक छोटा सा क्या है दोस्त फॉर्मूला होता है। तो आइए, तो प्रॉफिट कितना कमाना चाहता है, 25% लाभ कमाना चाहता है मेरे दोस्त। अंकित मूल्य कितना है, पेज लेना ही पड़ेगा। आइए, तो अंकित मूल्य हमको नहीं पता है तो इसको हम लिख देते हैं मार्क प्राइस, पता नहीं है। जबकि कॉस्ट प्राइस क्या है, क्रय मूल्य 360 रुपया है, तो क्रय मूल्य 360 रुपया हम नीचे लिख दिए हैं। अब बोल रहा है मेरे दोस्त कि 360 पहला पर 10% छूट देता है, छूट कितना था 10, यानी डिस्काउंट कितना दे रहा है दोस्त, तो 10 तो यानी 90, और लाभ कितना कमा रहा है 25, तो ये हो जाएगा 125।
एक शून्य से एक शून्य, 9 चौ 36, इसको 4 से गुना कर देंगे तो मार्क प्राइज हमको निकल के आ जाएगा 5 चौके 20, 12 चौ 48, 48 2 50, यानी मार्क प्राइस जो होगा मेरे दोस्त 500 रुपया होगा। उस वस्तु का मार्क प्राइस जो करेगा वो 500 करना पड़ेगा। चलिए चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पर, 91 नंबर में। 91 में क्या कर रहा है मेरे दोस्त कि चूँकि 48 144 का महत्तम समावर्तक HCF 48 है, तो 48 144 का लघुत्तम समावर्तक इनमें से किसके बराबर होगा मेरे दोस्त? इसका एक फॉर्मूला भी होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या LCM गुना HCF। तो पहली संख्या मेरे दोस्त कितना 48, दूसरी संख्या कितना 144, और LCM हमको निकालना है और HCF हमको दे रखा है 48। तो 48 से 48 कट जाएगा, LCM जो हो जाएगा मेरे दोस्त वो बच जाएगा कितना 144। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा D, 144 हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 92 में क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या मेरे दोस्त क्या है 92 में बोला गया है मेरे दोस्त कि अमित किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, उसी कार्य को बलबीर 10 दिन में पूरा कर सकता है। यदि अमित अकेले 3 दिन तक कार्य करता है और 3 दिन बाद बलबीर उसके साथ जुड़ जाता है तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? चलिए देखते हैं। आइए, कह रहा मेरे दोस्त कि अमित किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है और बलबीर उसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। तो 15 10 के LCM 30, ये 2 के एफिशिएंसी से करेगा, ये 3 के एफिशिएंसी से करेगा, ठीक है। यदि अमित ने अकेले 3 दिन तक कार्य किया, तो 3 के एफिशिएंसी 2 के एफिशिएंसी से 3 दिन करेगा, 3 दूनी के 6 कार्य तो हो गया, 6 कार्य मेरे दोस्त क्या हो गया खत्म हो गया। तो बचेगा कितना 24 काम, 24 काम क्या हो जाएगा बच जाएगा। 3 दिन तक कार्य करता है, बाद 3 दिन के बाद बलबीर उसके साथ जुड़ जाता, अब दोनों जुड़ जाएगा, तब कितना के एफिशिएंसी से काम होगा 5 के एफिशिएंसी से काम होगा। तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो 24 कार्य करना है, 5 के एफिशिएंसी से करना है, तो 25 नहीं ज़्यादा हो जाएगा। तो 5 चौके 20, 4 5 5 चौके 20, 20 4 24, 4.4/5, 4.4/5, ऑप्शन नंबर B। यानी कह सकते हैं कि 4.4/5 दिन में कार्य क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है मेरे दोस्त, अगला देखते हैं क्या कर रहा है। एक वृत्ताकार मार्ग पर चलते हुए अंश को एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगते हैं और इसी चक्कर को पूरा करने में सिद्धि को 12 मिनट लगते हैं। यदि वे एक ही बिंदु से और एक ही समय चलना पर आरंभ करते हैं तो वे कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर दोबारा क्या होंगे मिलेंगे? आइए, कुछ न करनी है मेरे दोस्त, 18 और 12 का क्या निकाल लेनी है LCM। तो 18 और 12 का LCM निकालते हैं। 18 छोदुनी के 12, तो 18 और कह सकते हैं 36, 18 दूनी के 36 मिनट बाद क्या हो जाएंगे मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर हो जाएगा। दोनों कब मिलेंगे? 36 मिनट के बाद क्या हो जाएंगे? दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। चलिए चलते हैं 94 नंबर प्रश्न पे। चलिए, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखिएगा। एक होता है CP और होता है SP बटा 100, प्रतिशत प्रॉफिट प्लस प्रतिशत लॉस, ये दोनों को आपस में क्या कर देंगे जोड़ देंगे मेरे दोस्त। अब क्या कीजिए, देखिए कुछ ना रख दीजिए, इस पे मान रखिए। तो कह रहे हैं कि हमको क्या चाहिए क्रैमूल चाहिए, तो CP तो हमको चाहबे करी, SP बेचे कितना अधिक पे, अधिक वाला बोले तो ये फॉर्मूला किसके लिए अधिक पे बोले तो 140 अधिक में बेचते हैं। तो 100 और प्रॉफिट कितना हो रहा है 10% का लाभ हो रहा है, और 4% का लाभ हो रहा है, 10% की हानि, तो 10 4 14%। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त टोटल 14। तो कह सकते हैं ये 14 से 14 क्या हो जाएगा कट जाएगा एक मरतबे, यानी 10। तो यहाँ पर मेरे दोस्त CP जो हो जाएगा 10 उधर जाके गुना हो जाएगा, यानी 1000 रुपया।
उसका क्रयमूल्य जो होगा मेरे दोस्त वो कितना हो जाएगा 1000। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, भिन्न को आरोही क्रम में लिखें। आरोही, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में मेरे दोस्त कह रहा है लिखें, तो सबसे बड़ा पहले, सॉरी आरोही क्रम बोल रहा है, तो सबसे छोटा वाला पहले, उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, इस प्रकार से हमको क्या करना है मेरे दोस्त, लिखनी है। तो आ जाइए हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। देखिए, तो सबसे छोटा को पहले पकड़ते हैं। तो छोटा पकड़ने के भिन्न में तरीका होता है, इसको इससे गुना कीजिए और इसको इससे गुना कीजिए। अगर ये बड़ा हो गया तो ये भिन्न बड़ा होगा, अगर ये बड़ा हुआ तो ये भिन्न बड़ा होगा। फिर चेक कर लेंगे इसमें। तो देखिए 7 इकैया 7 और 4 तिया 12, तो मेरे दोस्त 7 आया और ये कितना आया 12, तो पता चला कि ये बड़ा है। ये दोनों में क्या है, बड़ा ये है, तो इसको अब छोड़ देंगे, हमको छोटा चाहिए। तो अब ये दोनों के चेक करके देख लेते हैं। 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6 और 5 इकैया 5, तो मेरे दोस्त सबसे छोटा कार्य है 5 ही आया। तो सबसे पहले कौन आएगा 1/3, तो 1/3 ओनली फॉर इसमें है, सी में है, 1/3 आएगा। उसके बाद देखते हैं 2/5 आएगा क्या, सही देखिए, 5 चौके 20 7 दूनी के 14, तो 5 चौके 20, तो ये वाला 20 बड़ा हो गया, 7 दूनी के 14, ये 7 दूनी के क्या हुआ 14, तो ये छोटा हुआ, तो 2/5 है। और लास्ट में जाके ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख रहे हैं मेरे दोस्त। 96 में क्या कह रहा है, 96 में हमको कह रहा है कि भावना ने 26 मार्च, भावना ने कब 26 मार्च 2018 को एक ऋण दाता करा, एक ऋण दाता से 15% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर इतना 4500 रुपया उधार लिया और उसी वर्ष जून को ऋण चुका दिया। उसे अपने ऋण को चुकाने के लिए कितनी राशि भुगतान करना पड़ा। तो मेरे दोस्त ये कह सकते हैं कि 26 मार्च को लिया, 26 मार्च को लिया, तो मार्च होता है मेरे दोस्त 31 महीना, 31 का महीना, तो इसमें कितना दिन बचा होगा 26 मार्च, उसी साल लौटाया है, इसलिए देखिए दिन में दिया है 26 को, तो ये कह सकते हैं कि 5 दिन उधर बचा, 6 5 11 मार्च। अप्रैल जो होती है मेरे दोस्त वो 30 महीना होता है, अप्रैल मार्च अप्रैल। मई जो होता है 31 मई 31, और कह रहा है कि जून में 7 जून को क्या कर दिया, लौटा दिया। टोटल दिन देखिए मेरे दोस्त कितना हो गया, 7 1 8 8 5 8 और 5 12 1 13 के 3 बकिया 1 1 3 4 4 3 7, 73 दिन हुआ मेरे दोस्त। तो इसको वर्ष में बदलने के लिए अब क्या कीजिएगा, तो 365 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, तो ये वर्ष में क्या हो गया, बदल गया। तो हमको पूछ रहा है कि कितना उसको ऋण चुकाना पड़ा होगा, तो ऐसा ही चाहिए, साधारण ब्याज चाहिए। तो साधारण मूलधन गुणा दर गुणा समय कर सकते हैं। समय मेरे दोस्त इतना है, तो कह सकते हैं मूलधन है कितना 4500, 15% के दर से 73, अब बटा में 100 और गुना में 365, तो ये 100 से ये क्या हो गया, 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा मेरे दोस्त। आगे 5 से काटते हैं, तो 7 5 35 बच जाएगा 1, 5 से काटें तो 7 5 35 बच गया 1, 5 दिया 15, अब इसको 5 से काट देंगे तो 9 5 45, ये 73 से मेरे दोस्त ये 73 क्या हो गया, कट गया। ये SI जो बच गया मेरे दोस्त वो बच गया 9 गुना 15, 9 गुना 15, तो 9 गुना आप क्या कर दीजिए 15 कीजिएगा, तो इसका जो सही आंसर जो आ जाएगा 15 नमा 35 से करने गया, इसका सही जो आंसर हो जाएगा उसको देना पड़ेगा, कितना लिया था, कितना मेरे दोस्त 2 मिनट, 15 35 1 3 5, 15 मेरे दोस्त 35 से, अब वो लिया था कितना 4500 लिया था, तो लौटाना कितना पड़ेगा 4500 प्लस 135, तो ये कह सकते हैं 4 5 4 5 1 6, यानी कह सकते हैं 46 35 लौटाना उसको होगा, 46 35, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 97 में
कि एक नगर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी? अगले वर्ष इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी? आइए, 20% की दर से वृद्धि होती है तो मेरे दोस्त 10% की दर से वृद्धि होती है, 10% की दर से, तो 10% का भिन्न में बदलेंगे, ना दिख रहा, देखिए, यदि 10% को मेरे दोस्त भिन्न में बदलेंगे तो 10 बटा, तो कह सकते वृद्धि हो रहा था 11/10, यानी कह सकते हैं कि प्रेजेंट में अभी 10 था लेकिन फ्यूचर में यानी बढ़कर अगले साल जो कह सकते हैं नेक्स्ट ईयर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अभी कितना है प्रेजेंट में? 10, वो बढ़ के क्या हो जाएगा? 11। तो एक नगर की जनसंख्या प्रति 10 वर्ष 10% की दर से वृद्धि होती है तो वर्तमान जनसंख्या कितना है? 20,000 है, तो अगले वर्ष यानी नेक्स्ट ईयर जो होगा उसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी? मेरे दोस्त यहाँ अनुपात में दे रखा है 10 लेकिन जनसंख्या बोल रहा है संख्या में 20,000 है, संख्या में कितना है? 20,000। तो 1 अनुपात बराबर जो हो जाएगा मेरे दोस्त कि 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 2000। 1 अनुपात का मान कितना? 2000। ये दे ले है कितना हमको चाहिए तो 11 अनुपात दे लेते, 11 दूनी के 22,000 हो जाएगा। टोटल जनसंख्या कितना हो जाएगा दोस्त अगला साल? 22,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये देखते हैं 98 में कह रहा, 98 में कह रहा दोस्त, 98 निम्नलिखित समीकरण को क्या कीजिए? हल कीजिए। निम्नलिखित समीकरण को क्या कीजिए? हल कीजिए। तो करते हैं मेरे दोस्त हल। देखिए, आप कह सकते हैं 5 से 5 काट दीजिए, 7 से 7 काट दीजिए, 7 से 7 काट दीजिए। आगे देखिए, उधर रह जाएगा कितना मेरे दोस्त? तो इधर रह जाएगा 3/9 या 1/9, 1 क्या कर सकते हैं? 3 भी कर सकते हैं। आ जाइए 1/3 इधर देखते हैं, इसको हल करते हैं। तो 4 चौ 16, 4 चौ 16, 16 3, तो 16 आ 3 19, 19/4 माइनस 3 तिया 9 1 10, 3 तिया 9 1 10/3। तो इसका जो हो जाएगा मेरे दोस्त ऐसे, और भाग है तो भाग हो जाएगा। इसका भी ले लेते हैं डायरेक्ट एलसीएम, 5 चौके 5 चौके क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, 20 और 5 चौके 20 हो जाएगा मेरे दोस्त। अब इसको क्या करते हैं कि ये काटेगा कितना मरतबे? 5 मरतबे, तो 5 तिया के 15, ये काटेगा 4 मरतबे, 4 तिया के 12 और प्लस में होगा 1/3। अब क्या करते हैं कि इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 तिया के 12, क्या हो जाएगा दोस्त? 4 तिया के 12 और ये कटेगा कितना मरतबे? 3 मरतबे, तो 29 या 57, 29 या 57 और माइनस ये काटेगा कितना मरतबे? 4 मरतबे, तो 40 और भागा है तो इसको आप ऐसे कीजिए तो ये हो जाएगा 3/20 प्लस 1/3। सही है। आगे तो ये हो जाएगा मेरे दोस्त, घटाएंगे तो 17/12, इसको उलट देंगे तो 20/3 और प्लस 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। आगे काटिए तो कह सकते हैं 4 से काटेंगे 5 चौके 20 और 4 तिया 12, तो 17/5 हो जाएगा मेरे दोस्त ऊपर 85, 17/5 85 या 3 तिया के 9 प्लस 1/3 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे मेरे दोस्त 9, तो ये हो जाएगा 85 प्लस ये हो जाएगा कितना मरतबे काटेगा? 3 तिया के 9, 3 मरतबे, 85 या 3 कितना हो जाएगा? 5 3 8, 88/9 है क्या? 88/9, तो 88, 9 9 81, 9 9 81, 81 7 88, इसको 88/9 हम कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न 99 पे। 99 में बोल रहा है मेरे दोस्त किसको क्या कीजिए? हल कीजिए। 99 में क्या कर रहा है कि इसको भी क्या कीजिए? हल कीजिए। आइए 99 को हम देखते हैं। आइए, पहले ब्रैकेट का काम होना चाहिए मेरे दोस्त, लेकिन इधर भी तो कट रहा है, जब कट रहा है तो काट दीजिए। ये 6 मरतबे, 6 दूनी के 12। आगे इसको देखिए, अगर 34 में से 19 को क्या किया जाए? घटाया जाए। 34 में से 14 में से 9 जाएगा, 14 में से 9, तो ये बच जाएगा मेरे दोस्त 5, क्या हो जाएगा? 5। एक दे दिया तो 2 में से 1 गया 1, 15। अब 15 को मेरे दोस्त इस 45 में भागा देंगे तो ये बचेगा कितना? 15 तिया 45, तो माइनस में 3 हो जाएगा।
यहाँ तक काम हो गया माइनस में, 3 15 45, सही है। यहाँ से किए तो 15, अब 15 में 45 में भाग दिए, 15 में 45 से, तो आ जाएगा कितना, तो 3 आ गया। अब देखिए मेरे दोस्त ये गुना है तो 6 पचे 30, 6 पचे ये क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 30, माइनस में इधर 3 है और माइनस में 3 है, माइनस में 30 और माइनस में 3, 18 और 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। तो 30 और 20 इसमें से घटेगा तो माइनस हो जाएगा 10, -3 इसमें से घटा देंगे -10 तो हो जाएगा -13। ऑप्शन है क्या, -13। ऑप्शन नंबर क्या है, डी, -13 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए देखिए करा 100वां नंबर प्रश्न में कि प्रज्ञा ने अपने जन्मदिन के पार्टी में 7 और 6 के अनुपात में पुरुष और महिला को आमंत्रित किया है। यदि पार्टी में आने वाले पुरुष की संख्या 56 है तो पार्टी में शामिल होने वाले मेहमानों की कुल संख्या। आइए मेरे दोस्त इसके ऊपर ही क्या कर लेते हैं, बना देते हैं। तो देखिए वो पार्टी में बुलाया किसको, तब मेल और फीमेल को। तो कह रहा है कि पुरुष और महिला, तो पुरुष 7 है और महिला 6 है, लेकिन बोल रहा है कि कुल पुरुष की संख्या 56 है। अनुपात में बोला 7 लेकिन संख्या में बोला 56, तो 1 अनुपात बराबर कितना, 8। 1 अनुपात बराबर कितना आ गया मेरे दोस्त, 8। तो टोटल कितना अनुपात लोग आए हैं, तो 14 12 1 13 अनुपात, 13 और 8 में 13 8 अनुपात में आए हैं। तो 13 को 8 से गुना कर दीजिए, 13 8 चलो तल से 104। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। आइए जैसा कि आप 101 में जानते ही होंगे कि 3 + 2√5 एक ऐसी संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। पहले से ही टिक लगा हुआ था, तो ये कैसा है, अपरिमेय संख्या है। एक ऐसा संख्या मेरे दोस्त अपरिमेय संख्या है। चलिए 102 में देखते हैं। कह रहा है मेरे दोस्त 102 में कि √8 - 2 √15 इनमें से किसके बराबर होगा। आइए इसको हम क्या करते देखते हैं मेरे दोस्त। पहले तो आप क्या कर लीजिए, सबका वर्ग ले लीजिए, ठीक। अच्छा 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं मेरे दोस्त कि 5 + 3, इसको 5 + 3 8 -2√15 लिख सकते हैं या ना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। आइए आगे और बढ़ते हैं, आगे की ओर हम क्या करते हैं दोस्त, बढ़ते हैं। देखिए बढ़ते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, √5 के होल स्क्वायर प्लस √3 के होल स्क्वायर -2 √5 गुना √3 लिख सकते हैं। इसी चीज़ को 5 दिया के 15√2, यानी ये मेरे दोस्त क्या हो गया, तो कह सकते हैं कि ये जो हो गया मेरे दोस्त, ये √5 माइनस √3 का क्या है, होल स्क्वायर है। क्या है मेरे दोस्त, होल स्क्वायर है। तो होल स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कट जाएगा तो √5 माइनस √3 इसका आंसर आ जाएगा। तो √5 माइनस √3 ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मेरे दोस्त 103 में कि 9 वस्तु का विक्रय मूल्य 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। 9 वस्तु का SP बराबर 15 वस्तु का CP के बराबर है। तो हमेशा SP ले लीजिए ऊपर और CP रख लीजिए नीचे। तो मेरे दोस्त ये तो 15 रह गया ऊपर, ये चला जाएगा नीचे, यानी 15 की वस्तु खरीद के, तो हमें पूछा था क्या कि इस लेन देन में क्या होती है, तो 15 में दोस्त बेचते हैं, 9 में खरीद के 15 में बेचते हैं, तो लाभ कितना कमा रहे हैं, तो 9 6 का लाभ कर रहे हैं। कितना कमा रहे हैं मेरे दोस्त, 9 6 15, 6 का लाभ कमा रहे हैं 9 के रिस्पेक्ट में इंटू 100, 3 तिया के 9, 3 दूनी के 6, 3 तिया के 9, तो ये हो जाएगा 200/3, 200/3। अच्छा लाभ हो रहा है, क्या होगा तो लाभ मेरे दोस्त, तो 200 को 3 से डिवाइड कर दिया जाए, तो छोटिया 18 2 फिर 0, छोटिया 18 फिर 2 .66 ही आएगा। यानी कह सकते हैं कि 66.66% के लाभ, यहाँ हानि है यहाँ पे लाभ है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला 104 में कह रहा है, 104 क्या कह रहा है दोस्त
कि एक निश्चित धनराशि को 3 मित्र राजीव, केवल और अमित, मेरे दोस्त इसको राजीव को R से लिख देते हैं, केवल को K से लिख देते हैं, अमित को A से लिख देते हैं। कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि को 3 मित्र राजीव, केवल और अमित 2:3:7 के अनुपात में विभाजित किया गया है। यदि अमित के हिस्सा में, यदि अमित का हिस्सा केवल के हिस्सा से 15 अधिक है मेरे दोस्त, अनुपात में कितना अधिक है? तो अनुपात में मेरे दोस्त 4 अधिक है, 7 4 11, लेकिन संख्या में बोल रहा है कि 15 अधिक है, तो एक अनुपात का मान जो हो जाएगा वो 15/4 हो जाएगा। आगे 15 अधिक है तो विभाजित किया गया धनराशि कितना था? तो टोटल धनराशि हमको चाहिए था, तो 7 3 10 10 10 2 12, एक अनुपात का मेरे दोस्त मान आ गया कितना? 15/4, तो 12 अनुपात का मान जो होगा वो क्या हो जाएगा? तो 12 × 15/4 यानी कट जाएगा 3, 15 तिया 45 रुपया क्या किया गया? विभाजित किया गया होगा 45। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 45 का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन का कहा, एक कार 20 लीटर पेट्रोल में 150 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, तो 30 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी किलोमीटर में तय करेगी? आ जाइए मेरे दोस्त, कह रहा है कि 20 लीटर में मेरे दोस्त वो तय करता है 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो 1 लीटर में वो कितना तय करेगा? तो 150 बटा क्या कर दें? 20 कर दें, यानी कह सकते हैं कि 15/2 किलोमीटर, 7.5 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो हमको चाहिए 30 लीटर, इसलिए 30 लीटर में कितना दूरी तय करेगा? तो 30 × 15/2, तो काट देंगे ये कितना? 15, तो 15 × 15, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 किलोमीटर, 225 किलोमीटर वो टोटल दूरी तय करेगा। इस प्रकार से मेरे दोस्त आपका ये सेट क्या होती है? कंप्लीट होती है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।